ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात मान, कण कण में अनुभव कराता हूं प्रभु विराजमान है। इसलिए इस भाव को हम हृदय से स्वीकार करें, हम कभी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु हैं। किसी भी समय में ऐसा वो समय नहीं जहां प्रभु ना हो, तो इस समय भी प्रभु हमारे हैं। इस समय यही है, सब में है, हम में भी है, सब जगह यहां भी हैं, सब समय में इस समय भी हैं, सबके हैं वो हमारे भी हैं। ये भाव के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। कभी आप अपने को अकेला मत समझिए, आपके प्रभु आपके साथ हैं। ये तभी समझ सकते हो जब मुख में नाम चलेगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। ये कब अनुभव हुआ? जब मुख में राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। फिर बोलो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? जब आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे हाथ में है। हाथ का मतलब होता है जैसा मैं चाहूंगा वैसा मेरे प्रभु करेंगे। ये आगे की स्थिति में होता है जैसा मैं चाहूंगा। पहले तो तुम्हें जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ऐसी स्थिति बनानी होगी। फिर भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे, ऐसी स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न उत्तर में आते हैं, कहते हैं कि भगवान का हमने कभी कुछ बुरा तो किया नहीं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, एक ही लड़का था उसको छीन लिया। अब क्या उत्तर उनको दे? इतने मोहांधकार में फंसे हुए, अब क्या उनको उत्तर दे? तुम्हारा लड़का था, तुम जान पाए? तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि तुम कुछ एक अंगुली की भी रचना कर लो? पुत्र बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी अंगुली काट दी जाए, तुम नई उसको प्रकट कर दो तो जाने कि तुमने पुत्र रचना की है। अरे पागल, वो भगवान का ही है। जितने समय के लिए यहां जो लीला के लिए आया कि अंतर ध्यान हो गया, तुमने उसे अपना मान लिया, प्रभु को अपना नहीं माना, इसलिए तुम्हें शोक, ये दंड तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है। भागवत में श्री चित्रकेतु जी के चरित्र में आता है कि उनके बहुत सी रानियां थी, बहुत से में 1 करोड़ रानियां थी। वो संतान के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, किसी भी रानी से गर्भ नहीं हुआ। धर्म का आचरण करते थे, संतों पर भाव रखते थे। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए उनके इस मोह का नाश करने के लिए कि तुम पुत्र की जो हठ लगाए बैठे हो वृत्ति, ये ठीक नहीं है। आकर कहा कि राजन, तुम जो उदास रहते हो ठीक नहीं है, ये पुत्र प्राप्ति की चाह का त्याग करो और श्री भगवान का भजन करो। ये कुछ दिन का जीवन है, पुत्र आदि तो एक लौकिक मान्यताएं हैं, लौकिक संबंध है, उनका हमें ज्ञान की जरूरत नहीं इस समय, क्योंकि ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ होती है। जो ममता से युक्त है उसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे पुत्र चाहिए, यदि आप हम पर कृपा करके आए हैं तो हमें पुत्र दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए यहां सृष्टि की कोई भी वस्तु एक रस नहीं रहती, इसलिए प्राप्ति में हर्ष होता है और विछोह में शोक होता है। तो आपको पता है आपको भी हर्ष और शोक ही होगा।
पर ममता से जो युक्त होता है उसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा आप जो कामना कर रहे हैं ठीक है, भगवान की कृपा से उसकी पूर्ति होगी। सबसे बड़ी जो रानी थी वो गर्भवती हुई, संतान हुई, बेटा, ओ बड़ा हर्ष। अब तो जे ही राज दरबार से समय मिलता सीधे भाग के बड़ी रानी के महल में। जो अन्य रानियां थी वो आपस में बैठकर संगोष्ठी की, जैसे रसिकों की संगोष्ठी होती है ऐसे प्रपंचियों की भी होती है कि अब तो राजा हमारी तरफ देखते ही नहीं, बोले आना उनके बेटा हो गया, हमारे बेटा नहीं, तो इसलिए बोले हम सबको राजा की तरफ से दूर करने वाला यही तो है ना बेटा, मार देते हैं, बेटा मर जाएगा तो फिर आगे चलकर हम सबसे प्यार करेंगे, ऐसा ही। तो जो धायमा सेवा में थी तो रानियां ही थी, शासन और प्रलोभन दोनों वृत्तियों का प्रयोग करके उससे कहा बालक को जहर दे दो। दूध में जहर दे दिया गया। कुछ समय के बाद बड़ी रानी अपने बच्चे को लाड़ दुलार करने के लिए गई तो देखा श्याम वर्ण जहर का प्रभाव। अब हाहाकार, राजा व्याकुल होकर चित्रकेतु जी आए, कैसा विलाप कर रहे हैं। जब किसी धर्मात्मा को क्लेश होता है तो महात्मा वहां जरूर पहुंच जाते हैं या उनको महात्माओं का सहयोग दे दिया जाता है, ये भगवान की तरफ से होता है। फिर अंगिराजी और देवर्षि नारद पधारे, कहा राजन तुमसे कहा था यहां की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त होती है उसमें हर्ष होता है, और चूंकि नाशवान इसलिए जब नष्ट होगी तो शोक होता है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए थे, अब समझ लीजिए। उनका मुझे उपदेश नहीं, मुझे हमारे पुत्र से बात करनी है, बात करनी, अभी बुला देता हूं। उस सामर्थ्यशाली महात्मा आकर्षण किया, जीवात्मा उपस्थित, बोले देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, आओ अपने शरीर पे आ जाओ। अरे उनका महाराज आप क्यों ऐसी मजाक की बात करते हैं, हमारा बाप है, कई बार ये मेरा बेटा बना, मेरी पत्नी बना, इसको पता है ये मेरा बाप। अरे कुछ समय के लिए अपने कर्म बंधन से जकड़ कर इसके पास आया था, मैं इसका पुत्र नहीं हूं। ऐसे कठोर वचनों से बोले कि राजा को होश हो गया। अरे मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, कैसे बोल रहा है। अंतर्ध्यान जीवात्मा। बस उसी समय उनको वैराग्य हुआ और भगवान शंकरषण की आराधना करके भगवत साक्षात्कार किया। इस संसार को हम सत्य मान रहे हैं, रिश्ते नातों को सत्य मान रहे हैं, क्यों? भगवान कह रहे असत दधाना पुरुषा, क्योंकि उनको मेरे पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनकी ये दुर्गति हुई। क्या दुर्गति? वर्तमान में शरीर से राग हो जाना, शरीर संबंधियों से राग हो जाना, शरीर भोगों से राग हो, वर्तमान में दुर्गति है। इसका परिणाम तो दुर्गति है ही है, केवल दुर्गति परिणाम है, केवल दुर्गति। और प्राय हम सब इसी में फंसे हुए हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी, भगवान कह रहे हैं यहां मरना ही मरना है, सब प्रतिक्षण मर रहे हैं। बोले हम तो नहीं मर रहे हैं, हम तो बर्थडे मनाते हैं। कहां मर रहे हैं? अज्ञान है, इसलिए तुम नहीं जान पा रहे। जैसे हम यमुना जी के समीप गए और पहली दृष्टि जो जल देखा वो कहां निकल गया, तुम समझ नहीं पाए, और हमें लगता है ये वही यमुना जी का जल है जो मैं पहले से देख रहा हूं। वो दृष्टि जो गई वो तो बहुत दूर निकल गया। ऐसे ही ये संसार के जितने भी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, ये सब इतनी जोर से चलायमान है कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि गति हो रही। आपको लग रहा है मैं स्वस्थ और बढ़िया, प्रतिक्षण मर रहे हो, आपकी श्वास नष्ट हो रही, आयु नष्ट हो रही, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है। मृत्यु संसार वर्तमनी, यहां मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जैसे कसाईवाड़े में जीव बंधे होते हैं, बकरे, गाय आदि, भैंसे आदि, तो उनको भी चारा डाला जाता है, क्योंकि 2-4 दिन बाद नंबर आएगा, तो ऐसे नहीं रखते, वो भी चारा डालते। अब वो बड़े आराम से खा रहा है, पंखा चल रहा है, खा रहा है, सोच रहा है बहुत बढ़िया जगह आ गए, लेकिन उसको ये पता नहीं कि दीवार के बगल में गड़ासा लगा है, नंबर आने पर तुरंत काट दिए जाओगे। ठीक ऐसी हमारी दशा है।
स्त्री भोग, संसार भोग, राग सब इकट्ठा है। हम बड़े मौज में, और ये पता नहीं कि काल रूपी कसाई केवल समय का इंतजार कर रहा है। आया पूरे के पूरे को नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। सब हमारा कमाया धमाया, सोचा विचारा, सब भावात्मक कल्पनात्मक, सब विध्वंस। बचा तो अविनाशी भगवान का भजन, वो किया नहीं तो हुआ क्या? बोले विनाश ही विनाश, कुछ हाथ नहीं लगा। यह मनुष्य शरीर केवल भजन और भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्मों के फल को रोक करके आपको मनुष्य बनाया है। ये आप अपने कर्म से मनुष्य नहीं बने। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु, बिनु हेतु, बिना किसी हेतु के भगवान ने हमें शरीर दिया है भगवत प्राप्ति के लिए। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, सेवक जी महाराज जी को संस्कृति के चक्र को, कर्मों को रोक कर भगवान ने बीच से निकाल कर मुझे मनुष्य बना दिया कि चल अपना कल्याण कर ले। सतत मेरा भजन करके, मेरे आश्रय में, मेरे चिंतन में तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बढ़िया अवसर को प्राप्त करके हम भगवान से वादा भी करके आए थे गर्भ में, बस एक बार निकाल दो इस नरक से, दोबारा इस नरक में नहीं आऊंगा, ऐसा भजन करूंगा। हम भूल गए और फिर लग गए। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लप, यहां जन्मे फिर वही नया प्रपंच। ये अम्मा, ये बप्पा, ये भैया, ये रुपया पैसा, भोग सामग्री नया नया लग रहा है। अनंतों बार भोग चुका है पर उसे नया लग रहा है। विस्मृति के गर्त में पड़ा हुआ उसे नया लग रहा है। पूरा जीवन फिर उसी प्रपंच में, और फिर मृत्यु, फिर जन्म। कभी तो विचार करो इस पर कि यह हमारी दुर्गति तब तक चलती रहेगी जब तक श्री हरि में हमारी श्रद्धा समर्पित नहीं होगी। क्योंकि इसका विशुद्ध ज्ञान श्रद्धावान को ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा शैतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। यहां 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। पहला ज्ञान है शास्त्री, जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये ज्ञान तभी सफल माना जाता है जब आप अपनी इंद्रियों पर शासन करके आचरण सुधार लें, और जब आप जितेंद्रिय होकर इस ज्ञान का चिंतन करेंगे तो आपको बोध हो जाएगा। जो ज्ञान बोध संपन्न हुआ वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, पर यह ज्ञान श्रद्धावान को प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्र और संत ही इस संसार के भ्रमात्मक चक्र से, दलदल से मुझे बचा सकते हैं, और वही अश्रद्धा करा करके माया संपूर्ण अपने वश में कर लेती है। जो शास्त्रों के शासन में नहीं है, जो सदगुरु के शासन में नहीं है, जो भगवान से भय नहीं मानता है, वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान से भय इसलिए कि हम कोई पापाचरण न करें। हर समय मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन। यदि आप बाहरी सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो पूज्य गुरु महाराज की मानिए तथा अपने पुण्यों को जोरदार कीजिए। फिर देखिएगा बाहर की सभी सुविधाएं आपको घेर लेंगी। जय श्री राधा वल्लभ।